साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर्ब मैथ्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम बहुपद का भाग देखने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास 10th के लिए रहने वाले हैं। क्लियर। अधिकतर इस प्रश्न वाले से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा, 2x² प्लस 3x प्लस 1 में यदि x प्लस 2 से हम भाग दें तो इसका बहुपद का भाग क्या होगा। क्लियर है। तो बढ़िया ही तरीके से भाग विधि से हम करेंगे। इस टाइप से ज़रा ध्यान से देखिएगा, जो भी आपको चीज़ें दी है उसको इसके अंदर लिख लेना है। क्लियर है। ये तरीका थोड़ा सा ये ऐसा कर सकते हो आप, है ना। पर इसको आपको ये डंडा नहीं खींचना है, डायरेक्ट ऐसा खींचना है ना। क्या क्या संख्या आपकी 2x² प्लस 3x प्लस 1। क्लियर है। किससे भाग देना आपको, वो कहाँ पर लिखाएगा आपका, यहाँ पर लिखाएगा। क्लियर है। 2 प्लस x प्लस 2। तो इसमें क्या रहता है, अब देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया x प्लस 2, इसमें भाग देना। अब सर कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, तो जो पहले संख्या लिखी है, पहली संख्या कैसी देखिएगा, यहाँ पर 2x²। हमें ऐसी संख्या यहाँ पर ज्ञात करनी है, ऐसी संख्या से हमें भाग देना है कि हमें 2x² प्राप्त हो, स्टार्टिंग की संख्या प्राप्त हो। क्लियर है। जहाँ पर सेम आपको 2x आना चाहिए, मतलब ऐसी संख्या से इसमें गुना करो। क्लियर है। x में तो हम मैं क्या करूँ, यहाँ पर 2 और x से इसमें गुना कर दूँ x में। तो x में गुना करूँगा तो क्या आ जाएगा, 2 और x। तो 2 तो वैसे का वैसा रहेगा, एक घात यहाँ एक घात यहाँ, तो x घात कितनी हो जाएगी, 2। बस हमें कुछ नहीं करना, यही निकालना था। बाकी पीछे कुछ भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझिएगा जरा ध्यान से। क्या है, 2x ज्ञात करने के लिए मैं किससे इसमें गुना कर देता हूँ, 2x से, है ना। 2x से इसमें गुना करूँगा तो 2x1 का इसमें गुना करेंगे तो ये 2 तो वैसे का वैसा रहेगा, और एक घात यहाँ पर रहेगी, एक घात यहाँ पर, तो x की घात कितनी आ गई, 2। क्लियर है। पूरे में भाग देना, इसके लिए फिर जो भी संख्या आ गई उसमें भी गुना करेंगे, प्लस वैसे का वैसा रहेगा। 2 का इस 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4, और x वैसे की वैसी रहेगी। क्लियर। अब सर सेम टू सेम जाए तो बस कुछ नहीं करना, अब आपको जो प्लस का है उसे माइनस कर देना, और जो माइनस की चीज़ें है उसे प्लस कर देना। और नीचे वाली संख्या जैसे यहाँ पर ये प्लस का है, अब इसका आगे कुछ नहीं, तो अब समझदार हो, 10th क्लास में हो, ये प्लस का है तो ये माइनस का होगा। यहाँ पर देखिए प्लस का है तो ये माइनस। अब ऐसा नहीं करना ऊपर वाली संख्या, बस जो हमने सोल्व किया, हमने जो अभी किया है नीचे साइड का, वही के उसी के चिन्ह हमें बदलने। जैसे ये प्लस का था 2x, तो मैंने माइनस का कर दिया। ये 4x प्लस का था, तो ये भी मैंने क्या किया, माइनस का कर दिया। और जो संख्या कट रही है वो काट देना। तो 2x² एक प्लस का है और 2x² एक माइनस का, मतलब एक प्लस एक माइनस आप भी समझ सकते हो। 2x² में से 2x² जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब 0 बचेगा, है ना। तो मैं इसको काट दूंगा, इसे बचा क्या वो देखिएगा, यहाँ पर ये 4x और ये 3x, तो इसमें से क्या जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा क्या, x। और ये किसका बचेगा, प्लस का कि माइनस का। तो इसमें देखो बड़ी संख्या किसकी, माइनस की, तो माइनस लिख दिया। अब हमारे पास बचा क्या, उसको उतार लेते हैं जिस प्रकार हम भाग में करता है। +1 बचा तो +1 को मैंने उतार लिया। अब हमें किसकी जरूरत है, यहाँ पर देखो x की। हमें पहली संख्या से मैंने बताया था, पहली संख्या हमें देखनी है, तो माइनस का हमें क्या चाहिए, x। अब पहले से आपके पास क्या है, x है, तो मैं इसमें ऐसी संख्या से गुना कर दूं जो माइनस का हो जाए, तो -1 से मैं इसमें गुना करूँ। क्लियर है। अब इसका आगे आप एक भी लगाओगे उससे भी कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक वस्तु एक संख्या के अंतर्गत नहीं आती। क्लियर। संख्या के आगे एक नहीं लगेगा, परंतु किसी भी चर ABCD के अक्षर के साथ लगा सकते हो। किसी वस्तु स्थान के आगे आप एक लगा सकते हो, परंतु किसी संख्या के आगे आप एक नहीं लगा सकते हो। क्लियर है। तो यहाँ पर इस एक का इस x में गुना करूंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का x आ जाएगा। अब इसका आगे आप एक लगाओगे जब भी एक रहेगा, नहीं लगाओगे जब भी एक रहेगा। क्लियर है। फिर इसका इसमें करेंगे 2 में, तो प्लस प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस के, तो माइनस का 2 आ जाएगा। वैसा का वैसा नीचे वाली संख्या का हमने सेम कर लिया। तो इसका क्या करेंगे, चिन्ह परिवर्तित करेंगे। जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का। अब ये दोनों संख्या माइनस की है, तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हुआ है, ये माइनस का है तो ये प्लस का होगा। क्लियर है। अब एक प्लस एक माइनस मतलब दोनों ही संख्या कट हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी, मतलब 0 आ जाएगा। क्लियर है। ये 2 है, ये 1 है, तो 2 और 1 कितना आ जाएंगे आपके 3, और ये क्या आपका शेषफल। क्लियर। अब देखो, अब ऐसी संख्या हमें प्राप्त नहीं हुई है क्योंकि ये कट गया, तो बचे कि हमारे पास 3। अब ऐसी संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते कि हमें किसी भी संख्या गुना करने पर 3 प्राप्त है। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर x दिया। अब मैं यदि इसमें +3 से भी गुना करूँगा तो ये
एक्स इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये 3x आ जाएगा, परंतु हमें चाहिए क्या 3। तो इसके लिए अब यहाँ पर यहीं पर इसका सोल्व हमें खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे आप संख्या नहीं जा सकते। क्लियर है। तो जो 3 बचा जो आपका शेषफल आ जाएगा। क्लियर है। बाकी आपका ये आंसर रहेगा। आ गई बात समझ में। यही आपका 2x - 1 इसका राइट आंसर है नहीं पहले। आ गई बात समझ में। यही बहुपद का भाग था जो कि मैंने सरल तरीके से आपको प्रोवाइड करा दिया। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।